दोस्तों, आज मैं एसआईपी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में बताने जा रहा हूं। मैं इसे बहुत ही सरल और आम भाषा में समझा रहा हूं। मैं इसे हर छात्र, ग्राहक, किसान, गृहिणी और अन्य सभी को समझने के लिए समझा रहा हूं। इससे पहले मैंने फिक्स डिपॉजिट पर अंग्रेजी और हिंदी में एक वीडियो भी बनाया है। आप इसे भी देख सकते हैं। मेरा उद्देश्य आपको आपके जीवन को समझना और प्रेरित करना तथा आपके वित्त से जुड़ना है। आज मैं निम्नलिखित पैरामीटर में समझाने जा रहा हूं। यदि आपको यह वीडियो पसंद है तो आप मुझे प्रेरित करने के लिए इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां आपको मेरे सभी वीडियो की सूचना मिलेगी। 1. एसआईपी क्या है? 2. म्यूचुअल फंड क्या है? 3. एसआईपी क्या है? 4. एसआईपी बनाम आरडी। 5. कौन सा बेहतर है, सिप या म्यूचुअल फंड या एफडी या आरडी? 1. एसआईपी क्या है? सिप वह राशि है जिसे आप म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए हर महीने अपने खाते से काटने की अनुमति देते हैं। एक व्यवस्थित निवेश योजना, जिसे आमतौर पर एसआईपी के रूप में जाना जाता है, वह है जहां नियमित रूप से निश्चित मात्रा में आपकी पसंदीदा म्यूचुअल फंड योजना में निवेश किया जाता है। आपके बचत खाते से हर महीने एक निश्चित राशि काटी जाती है जिसे आपकी पसंद के म्यूचुअल फंड में निवेश किया जाता है। एसआईपी करना चाहिए क्योंकि आपके पास शेयर बाजार या आरण बाजार में निवेश करने के लिए एकमुश्त राशि नहीं है। यदि आप वेतनभोगी हैं, मध्यम वर्ग कमाने वाले व्यवसायी या कोई भी व्यक्ति जिसके पास एकमुश्त राशि नहीं है, तो आप एसआईपी कर सकते हैं, या यदि आपके पास अभी भी एकमुश्त राशि है तो आप एसआईपी कर सकते हैं। व्यवस्थित निवेश योजना या एसआईपी म्यूचुअल फंड में निवेश के सबसे लोकप्रिय तरीकों में से एक है। एसआईपी वित्तीय अनुशासन विकसित करने और भविष्य के लिए धन बनाने में मदद करते हैं। एसआईपी के साथ आप छोटी शुरुआत कर सकते हैं और धीरे धीरे व्यवस्थित और योजनाबद्ध तरीके से एक कोष तैयार कर सकते हैं। अपनी बचत अधिकतम करें। एक व्यवस्थित निवेश योजना, जिसे एसआईपी भी कहा जाता है, निवेशकों को जिम्मेदारी से म्यूचुअल फंड में निवेश करने की अनुमति देती है। एसआईपी समय समय पर निवेशक के बैंक खाते से एक पूर्व निर्धारित राशि काटता है, जिसे उनकी पसंद के म्यूचुअल फंड में निवेश किया जाता है। कई कारणों से आप सिप कर सकते हैं, जैसे कि आप अपना पैसा तेजी से बढ़ाना चाहते हैं, सिप करें। इसमें प्रवेश करना चाहते हैं, शेयर बाजार, घूंट अवश्य करें। आपके पास एक मुश्त पैसा नहीं है, घूंट अवश्य करें। शेयर बाजार की तेजी का लाभ लेना चाहते हैं, घूंट अवश्य करें। आप चाहते हैं कि कोई आपके पैसे का प्रबंधन या वृद्धि करे, घूंट अवश्य करें। अब म्यूचुअल फंड क्या है? यह एसआईपी के समान है। यदि आप मासिक या व्यवस्थित कर रहे हैं तो इसे हम सिप कहते हैं, और यदि हम एक बार कर रहे हैं तो इसे म्यूचुअल फंड कहा जाता है। म्यूचुअल फंड और एसआईपी भी कई प्रकार के होते हैं। आप किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी का चयन कर सकते हैं। आप किसी भी फंड का चयन कर सकते हैं। जैसे, यदि आप शेयर बाजार में अपनी राशि का उपयोग करना चाहते हैं तो आप अपनी राशि का 100% हिस्सा ले सकते हैं। यदि आप आरण बाजार में कुछ पैसा चाहते हैं, आपके पास विकल्प है। यदि आप कुछ शीर्ष कंपनियां चाहते हैं तो आपके पास विकल्प हैं। यदि आप कुछ मध्यम कंपनियां चाहते हैं तो आपके पास विकल्प हैं। यदि आप केवल छोटी कंपनियां चाहते हैं, यदि आप केवल निफ्टी फिफ्टी या इंडेंट चाहते हैं, तो आप अपनी रुचि के अनुसार कोई भी चीज चुन सकते हैं या जरूरत है। कुछ म्यूचुअल फंड या 3 साल के लिए लॉक हो जाते हैं, क्योंकि आप 3 साल से पहले पैसा नहीं निकाल सकते हैं, जहां आपको 80C के तहत आयकर लाभ मिलता है। यदि आप टैक्स सेवर फंड में सिप कर रहे हैं तो यहां हर किस्त 3 साल के लिए लॉक हो जाएगी। उदाहरण के लिए, आपने टैक्स सेवर में आज सिप शुरू किया है, तो इस महीने की सिप आज की तारीख से कई वर्षों के लिए लॉक हो जाएगी, और अगले महीने की किश्त अगले महीने से 3 साल के लिए लॉक हो जाएगी। सिप डेबिट की तारीख से वहां के वर्षों के लिए लॉक हो जाएगी। बहुत से लोग यह नहीं जानते हैं और जानते हैं कि कोई आपको चुस्की देते समय समझाएगा। कृपया जागरूक रहें। विस्तार से समझाने के लिए कई चीजें हैं, लेकिन यह छोटा वीडियो है, इसलिए संक्षेप में समझा रहा हूं। अब 3 एसडब्ल्यूपी क्या है, जानिए। आपको समझाऊंगा। एसडब्ल्यूपी का अर्थ है व्यवस्थित निकासी योजना। अब आपने सिप या एकमुश्त म्यूचुअल फंड कर लिया है।
अब आप कुछ विशिष्ट राशि चाहते हैं। मान लीजिए हर महीने 5,000 मासिक। फिर आप म्यूचुअल फंड कंपनी को निर्देश दे सकते हैं कि वह मेरे शेष राशि में से निश्चित राशि के साथ मेरे खाते में विशिष्ट तिथि पर कुछ राशि का भुगतान करें। हर महीने यह वेतन या पेंशन की तरह आ सकता है। एसडब्ल्यूपी मेरे निवेशित धन से पैसा प्राप्त करने का बहुत अच्छा साधन है। मुझे एक बार में सारा पैसा निकालने की आवश्यकता नहीं है। यदि मुझे अपने सभी निवेशित धन की आवश्यकता है तो मैं सभी को निकाल सकता हूं, लेकिन मैं अपनी आवश्यकता के अनुसार जा सकता हूं। क्या मुझे पेंशन की आवश्यकता हो सकती है या क्या मुझे अपने मासिक खर्चों के लिए आवश्यकता हो सकती है? यदि मैंने म्यूचुअल फंड या एसआईपी शेष में 5 लाख निवेश किए हैं, तो यदि मुझे 5,000 एसडब्ल्यूडी अनिवार्य है और इस महीने मेरे खाते में 5,000 प्राप्त हुए, फिर भी मुझे अगले महीने आने से पहले मेरे 4,95,000 रुपए पर वृद्धि मिल रही है। यदि आप 11 से 12 हो जाते हैं तो आपको अपने म्यूचुअल फंड में फिर से 5 लाख रुपये का वही शेष दिखाई देगा। प्रतिशत वार्षिक वृद्धि, ये एक शक्ति है। एसआईपी या आरडी। क्या आप सोच रहे हैं कि क्या मैं सिप या आरडी कर सकता हूं? एसआईपी या आरडी। क्या आप सोच रहे हैं कि क्या मैं सिप या आरडी कर सकता हूं? मैं आपकी जरूरत के अनुसार मार्गदर्शन करूंगा, क्योंकि अगर आपको 1 साल से पहले किसी भी समय पैसे की जरूरत है तो आप आरडी के लिए जा सकते हैं। लेकिन अगर आप वर्षों या उससे अधिक समय तक लंबी अवधि में विकास करना चाहते हैं तो एसआईपी चुनें। यह एक बेहतर विकल्प है। एसआईपी, म्यूचुअल फंड, एफडी, आरडी, ये सभी टोल आपकी जरूरत और समय सीमा के अनुसार हैं। सभी विकल्प अच्छे हैं, लेकिन आपकी जरूरत मायने रखती है। एसआईपी और म्यूचुअल फंड हमेशा मुद्रास्फीति को मात देते हैं और लंबी अवधि में हमेशा बेहतर रिटर्न देते हैं।